नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। देखिए, आज जो चीज हम लोग पढ़ने वाले वो है ट्रिक टू रिमेंबर पैरामीटर्स ऑफ सैलाइन सॉइल, एल्कलीन सॉइल एंड सैलाइन एल्कलीन सॉइल। देखिए, इनके जो पैरामीटर्स है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, IBPS F4 2018 में इस टॉपिक से 3 क्वेश्चन आए थे, जैसे व्हाट इज द pH ऑफ एल्कलीन सॉइल, EC ऑफ सैलाइन एल्कलीन सॉइल, ESP ऑफ सैलाइन एल्कलीन सॉइल। और रिसेंटली एग्जाम हुआ था एग्रोनॉमी JRF 2021 में, उसमें पूछा गया था कि कैरेक्टर ऑफ सैलाइन एल्कलीन सॉइल इनमें से कौन कौन सा है। तो इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि कौन सा ग्रेटर देन होगा, कौन सा लेस देन होगा। तो उनको कैसे ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे वो आज देखेंगे। तो बेसिकली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 3 पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट है। पहला है pH, इसका वैल्यू सब में लेस देन या फिर ग्रेटर देन होगा, लेकिन कॉमन 8.5 रहता है। तो कैसे याद रखेंगे कि 8.5 होता है। देखिए, pH में H छुपा हुआ है, ठीक है। pH में H छुपा हुआ है और H का पोजीशन इंग्लिश अल्फाबेट में हमेशा 8 पोजीशन पर आता है, ठीक है। तो इससे कोरिलेट कर लीजिएगा 8.5 बोल के कि pH 8.5, ठीक है। उसी प्रकार EC में C छुपा हुआ है और C का इंग्लिश अल्फाबेट में पोजीशन 3 नंबर पर आता है। तो इसमें +1 कर लीजिएगा, 4 मिल जाएगा। इससे कोरिलेट करके याद कर लीजिएगा। उसी प्रकार ESP में P छुपा हुआ है, B का पोजीशन 16 नंबर पर आता है इंग्लिश अल्फाबेट में। इससे -1 करके 15 कर लीजिएगा। इससे कोरिलेट करके याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं इसमें, तो सबसे पहले pH आएगा, उसके बाद EC आएगा, उसके बाद ESP आएगा। अब कैसे याद रखेंगे, सबसे पहले pH आएगा। देखिए, pH में केवल एक ही कैपिटल लेटर है, तो यह फर्स्ट पोजीशन पर आएगा, ठीक है। उसी प्रकार EC में केवल 2 ही कैपिटल लेटर हैं, तो यह सेकंड पोजीशन पर आएगा, ठीक है। उसी प्रकार ESP में केवल 3 ही कैपिटल लेटर हैं, तो यह थर्ड पोजीशन पर आएगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। चलिए, अब सबसे पहले आते हैं सैलाइन सॉइल। इसका जो pH होता है इसका लेस देन 8.5 होता है। अब याद कैसे करेंगे। देखिए, सैलाइन सॉइल का जो पहला लेटर है वो S है, ठीक है। पहला लेटर है वो S है। अब अगर S को हम लोग ऑब्जर्व करें, इसका अपर पोर्शन को, तो ये लेस देन के जैसे दिखाई देता है, ठीक है। उसी प्रकार इसके लोअर पोर्शन को ऑब्जर्व करें तो ये ग्रेटर देन के जैसे दिखाई देता है। तो सबसे पहले फर्स्ट पोजीशन पर ये वाला आएगा लेस देन, उसके बाद सेकंड पोजीशन पर ये वाला आएगा, उसके बाद थर्ड पोजीशन पर सेम ही चीज रिपीट हो जाएगा फर्स्ट वाला, ठीक है। तो चलिए, तो pH ऑफ सैलाइन सॉइल क्या होगा, लेस देन 8.5। क्यों? क्योंकि जो S का अपर पोजीशन वो है वो लेस देन के जैसे दिखाई देता है। उसी प्रकार EC ऑफ सैलाइन सॉइल क्या होगा, ग्रेटर देन 4। क्यों? क्योंकि उसका जो लोअर पोर्शन है वो ग्रेटर देन के जैसे दिखाई देता है। उसी प्रकार ESP ऑफ सैलाइन सॉइल क्या होगा, लेस देन 15। क्यों? क्योंकि जो अपर पोर्शन है वो लेस देन के जैसा दिखाई देता है और यही रिपीट हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं एल्कलीन सॉइल में। एल्कलीन सॉइल में देखिए, सैलाइन सॉइल का जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है। जैसे pH ऑफ सैलाइन सॉइल अगर लेस देन 8.5 है, तो ये इसका pH ग्रेटर देन 8.5 होगा। EC अगर ग्रेटर देन 4 है, तो ये लेस देन 4 हो जाएगा। ESP अगर सैलाइन सॉइल का लेस देन 15 है, तो एल्कलीन सॉइल का मोर देन 15 हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। चलिए, अब आते हैं सैलाइन एल्कलीन सॉइल। देखिए, इनके जो जितने भी पैरामीटर्स होते हैं, चाहे वो pH हो, EC हो या फिर ESP हो, सारे पैरामीटर्स ग्रेटर देन के ही होंगे। अब कैसे याद करेंगे। देखिए, हम लोग जब भी सैलाइन एल्कलीन सॉइल लिखते हैं
तो बीच में एक डैश लगाते हैं। देखिए यहाँ पर डैश लगाते हैं और हमेशा ये डैश राइट डायरेक्शन में जाता है। अगर इसमें हम लोग इस प्रकार एरो का चिन्ह बना दे तो ये ग्रेटर देन के जैसे दिखेगा। ठीक है, बस यही चीज याद रखना है। ये डैश है, इसको बस एरो बनाना है, तो वो राइट डायरेक्शन में जाते हुए एरो, तो जस्ट ये इस प्रकार बनेगा और ये जो है ये ग्रेटर देन के जैसे दिखता है। ठीक है, तो इससे कोरिलेट कर लीजिएगा कि सेलाइन एल्कलीन सोइल के जितने भी पैरामीटर्स हैं वो ग्रेटर देन होंगे, चाहे वो पीएच हो, ईसी हो या फिर ईएसपी हो। अब आते हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन आया था आईपीएस F4 2018 में, पूछा है व्हाट इज द पीएच ऑफ एल्कलीन सोइल। देखिए एल्कलीन सोइल का पीएच पूछा है, तो सेलाइन सोइल का पीएच क्या होता है? सेलाइन सोइल का पीएच लेस देन 8.5 होता है, तो एल्कलीन सोइल का पीएच क्या हो जाएगा? जस्ट सेलाइन सोइल के अपोजिट ग्रेटर देन। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 8.5। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन है, ये भी आईपीएस F4 2018 में पूछा था। पूछा है व्हाट ईसी ऑफ सेलाइन एल्कलीन सोइल। देखिए ट्रिक क्या था, सेलाइन एल्कलीन सोइल में बीच में डैश लगा रहेगा और हमेशा ये डैश राइट डायरेक्शन में जाता है, तो बस जस्ट इसको राइट एरो बना देना है। ठीक है, तो ये हमेशा ग्रेटर देन होगा। तो ईसी पूछा है, तो ईसी क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 4। ठीक है, उसी प्रकार थर्ड क्वेश्चन ये भी आया था आईपीएस F4 2018 में, पूछा है ईएसपी ऑफ सेलाइन एल्कलीन सोइल, तो आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 15। अब फोर्थ क्वेश्चन जो है वो एग्रोनॉमी जेआरएफ 2021 में आया था। क्या है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेलाइन एल्कलीन सोइल। देखिए मैंने पहले ही बोल चुका हूँ, सेलाइन एल्कलीन सोइल के बीच में ये एरो रहेगा, तो बस इसी को रिमेंबर करना है। जो जितने भी पैरामीटर हैं वो सभी ग्रेटर देन होंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जितने भी पैरामीटर्स हैं वो सभी जो ग्रेटर देन है वो सभी सेलाइन एल्कलीन सोइल के करेक्टर होंगे। ठीक है, तो ए पीएच है ग्रेटर देन 8.5, ये सही हो जाएगा। पीएच लेस देन 8.5 ये तो गलत होगा। ईसी ग्रेटर देन 4 ये सही हो जाएगा। ईसी लेस देन 4 ये भी गलत हो जाएगा। और ईएसपी ग्रेटर देन 15 ये सही हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या बनेगा? ए, सी और ई। देखते हैं ऑप्शन में है कि नहीं। ऑप्शन में हाँ, यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन दिया है ए, सी और ई ओनली, तो ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, और थैंक यू। उम्मीद है कि याद हो गया आपको। और वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही और ट्रिक से रिलेटेड वीडियो आपको मिलते रहेगी। थैंक यू सो मच।